नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 22 दिसंबर है जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड और अपलोड कर रहा हूं। दिन है सोमवार का और सोमवार के दिन आपके राज्य के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान लेकर आता हूं, जिसे आप देखते हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आप बिना सब्सक्राइब किए इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक फेसबुक पेज पर तो पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए अगर आपको मेरी जानकारियाँ ठीक और उपयोगी लगती हैं तो। और साथ में ये भी आग्रह करूंगा कि वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपकी राय क्या है इस वीडियो के बारे में और आपके क्षेत्र में मौसम किस तरह का हो रहा है और क्या कुछ पूछना या जानना चाहते हैं आप। तो किस तरह का मौसम रहेगा 22 से लेकर 28 दिसंबर के बीच में। 28 दिसंबर के बाद सिर्फ 3 दिन बचेंगे और 2025 समाप्त हो जाएगा। 2025 और 26 का सर्दी का जो सीज़न है, क्योंकि दोनों सालों के बीच में आता है ये सीज़न, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और नवंबर से भी शुरुआत हो जाती है। तो इस दौरान काफ़ी विसंगतियां देखने को मिली हैं भारत के कई राज्यों में मौसम में, जिसमें एक विसंगति तो ये रही है मुख्य रूप से कि भारत के अधिकांश भागों में इस बार बरसात बहुत कम हुई है। मानसून जब से वापस लौटा है उसके बाद से पैचेस में थोड़ी बहुत बरसात हुई है, उसके बाद से बारिश नहीं हुई है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने ज़्यादातर जगहों पर सूखे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर देखा जाए और साथ में ये भी कि उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं दोस्तों, यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं पड़ी है इस बार बहुत ज़्यादा अभी तक। दिसंबर बीतते बीतते आमतौर पर जो शिमला तक का रेंज है हिमालय की, वहाँ तक ज़्यादातर ऊंचे पहाड़ सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि पहाड़ों पर अच्छी बर्फ़ पड़ती है और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है भारत में, उसके बाद ही मैदानी राज्यों में या फिर दक्षिण भारत तक, तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक शीतलहर चलती है। उत्तर की हवाएं नीचे तक पहुंचती हैं। लेकिन इस बार पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं पड़ी है बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद सर्दी पड़ रही है। तो सर्दी की वजह क्या है इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ कि पोलर वॉर्टेक्स यानी उत्तरी ध्रुव जो पृथ्वी का है, वहाँ से आने वाली ठंडी हवाएं जो इस तरह से ये जो मध्य और पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है यहाँ से होकर आ रही हैं, इसके चलते। और सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि इस बार आमतौर पर आपने देखा होगा पिछले कई सालों से, ध्यान अगर आप दे रहे हैं मौसम का, तो हरियाणा और राजस्थान ये 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ के सीकर, चुरू, अलवर और झुंझुनू, भरतपुर और हिसार, सिरसा हरियाणा के, इन सभी जगहों पर तापमान सबसे पहले और सबसे अधिक समय तक बिलो नॉर्मल रहता है। यहीं पर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 0 यहीं पर पारा पहले पहुंचता है। लेकिन इस बार 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इंदौर और शाजापुर, अशोकनगर तथा भोपाल और आसपास के भागों में 3 से 5 डिग्री तक तापमान पहुंचा है। और ये पूरा तापमान जो है इस रेंज में लगभग 6, 7, 8 डिग्री सेल्सियस तक बिलो नॉर्मल रहा है, यानी सामान्य से कम रहा है। जहाँ पर 10 रहना चाहिए वहाँ 3, जहाँ 12 रहना चाहिए वहाँ 5, इस तरह का तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया कई जगहों पर। और यही नहीं, मंदसौर, नीमच, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, शाजापुर, मुरैना, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन सभी भागों पर भी बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जाने के कारण कड़ाके की ठंड, शीतलहर का प्रभाव यहाँ पर रहा। लेकिन ये शीतलहर लोगों ने महसूस क्यों नहीं की? उसकी वजह यह है कि जब शीतलहर चलती है तो उसका कारण होती है उत्तर की हवा। उत्तर की हवा ड्राई होती है। जब भी उत्तर की हवा आएगी और इसके आसपास कोई सिस्टम नहीं होगा तो वो ड्राइनेस लेकर आएगी, यानी शुष्क मौसम रहेगा। और एटमॉस्फेयर में जो भी नमी होगी, चाहे प्रदूषण हो या कोहरा कुहासा के जो कारण हो या बादल बनने के कारण, उनको साफ कर देती है। तो साफ हो जाएगा, उसके चलते क्या होगा, दिन में धूप तेज हो जाएगी। धूप तेज होगी तो जो रात की सर्दी है उसका असर बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा, लोग बहुत देर तक उसको महसूस नहीं करेंगे। तो रात में जो खुले में काम कर रहा है, जो खुले में रह रहा है, जिसको आना जाना है बाहर, उसको समझ में आता है कि रात में सर्दी पड़ रही है। और अब परिस्थितियां फिर से एक बार बनने वाली हैं, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुछ बर्फ़ गिरी है, वो WD आगे निकल गया है। अब तेज़ हवाएं चलेंगी और तेज़ हवाओं का प्रभाव गुना से लेकर विदिशा, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट तक ये इस तरह से रहेगा। और इसके बाद घूमकर इस तरह से हवाएं रायसेन, भोपाल होते हुए देवास और झबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, मंदसौर, खरगोन, इन सभी भागों पर पहुंचेंगी। तो इन सभी रीजन्स पर इन उत्तर पश्चिमी हवाओं का जब प्रभाव बढ़ेगा तो मिनिमम टेम्परेचर एक बार फिर से गिरेगा और कोल्ड वेव यानी शीतलहर का प्रकोप मध्य प्रदेश के कई जिलों में, कई हिस्सों में दिखाई देने वाला है। फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए मैं एक बात और बता दूं कि 23 दिसंबर के दिन
जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, गुना तक का, सागर तक का, जबलपुर या कटनी तक का, इसके ऊपर के हिस्से जितने हैं, इन सभी भागों पर मध्यम से घना कोहरा कुछ समय के लिए छा सकता है, लेकिन जैसे ही उत्तरी हवा चलेगी ये साफ हो जाएगा। बीच बीच में पैचेस में क्लाउड दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो बादल कुछ नहीं करेंगे, मौसम नहीं बदल पाएंगे, थोड़े बहुत बादल होंगे और बाकी मुख्यतः दिन में साफ और शुष्क मौसम इसी तरह से रहेगा। रात में कहीं कहीं पर थोड़े समय के लिए कोहरा दिख सकता है, लेकिन कल के बाद कोहरा ज़्यादातर जगहों पर नहीं रहेगा। परसों से 24 से 29-28 दिसंबर तक कोहरा ज़्यादातर जगहों पर नहीं रहेगा। सुबह रहेगा भी थोड़ा बहुत हल्का मध्यम और धुंध रहेगी, कुहासा रहेगा, ओस की बूंदें पड़ेंगी खूब जमकर और रात में तापमान गिरने के कारण मौसम ठंडा बहुत अच्छा होगा। तो ये स्थिति रहेगी मध्य प्रदेश में। बाकी कुछ परिवर्तन होगा। एक परिस्थिति बन रही है जो अनुमान है दिसंबर के एंड से पहले हो सकता है कुछ ऐसे बादल पहुंच जाएं जो थोड़ी बहुत बरसात या बौछार देते हुए निकले। तो उसके बारे में अपडेट करूंगा अगली वीडियो के माध्यम से। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।